आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आज हम पढ़ेंगे मरसिया बाल गंगाधर तिलक और ये मरसिया लिखा है पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त ने। ये मरसिया यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के उर्दू यूजी लेवल पर निसाब में शामिल है। इसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल होने के साथ साथ यूजीसी नेट के जो एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट हैं, वहाँ उनके निसाब में शामिल है और इस पे सवालात वहाँ आ सकते हैं। ये लिखा है पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त ने, जो पेशे से वकील थे और नज़्म नगार थे। उन्होंने चंद अच्छी नज़में लिखी हैं जिनमें मादरे वतन उनकी बड़ी मशहूर नज़म है, वो भी यूजी के निसाब में शामिल है। रामायण का एक सीन उनकी एक आला किस्म की नज़म है। और ये जो नज़म है या ये जो मरसिया है, ये उन्होंने बाल गंगाधर तिलक की मौत के बाद लिखा है। उनके औसाफ बयान किए हैं और आप जानते हैं कि जो शख्सी मरसिए हैं उनमें किस तरीके से उनकी तारीफ़ की जाती है, क्या बयान किया जाता है, या फिर मरसिया के जो बुनियादी उनसर हैं, ऐसे तरकीबी हैं, उनका इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं रखा जाता। जो मरसिया करबला के वाक़यात के हवाले से लिखे जाते हैं, वहाँ जो मरसिया के बुनियादी जो अरकान हैं, जो रुकन हैं, वो निभाए जाते हैं, अज़ा निभाए जाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक पर चकबस्त को लिखने की क्या ज़रूरत थी? बाल गंगाधर तिलक कौन थे, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक हमारे फ्रीडम फाइटर थे। हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी का एक बहुत अहम नाम था और इनका जो असल नाम था वो केशव गंगाधर तिलक था। और 23 जुलाई 1856 को बाल गंगाधर तिलक पैदा हुए और 1 अगस्त 1920 को इनकी वफ़ात हुई। आप देखिए कि 1857 का गदर हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था, तो उस वक्त इनकी उम्र 1 साल हुई होगी तकरीबन, और अभी मुल्क आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो ये इस दुनिया से चल बसे। लेकिन इनका जो रोल रहा, जो किरदार रहा हिंदुस्तान की तहरीक में, वो बहुत नुमायाँ था और जिसकी वजह से चकबस्त को इस बात का एहसास हुआ जब ये चले गए कि इनके ऊपर कुछ लिखा जाए। और बाल गंगाधर तिलक ही थे जिनको महात्मा गांधी ने नए हिंदुस्तान का मामार कहा था, मेकर ऑफ न्यू इंडिया कहा था। और आप खुद समझ सकते हैं कि अगर गांधी किसी के लिए ये बात कहें तो उनका तारीख़ आज़ादी में कितना बड़ा रोल हुआ होगा। और बाल गंगाधर तिलक जो थे वो लोकमान्य के नाम से बहुत मशहूर थे, ये उनका टाइटल था, खिताब था। और लोकमान्य का अगर हम मीनिंग देखें तो ये है कि एक्सेप्टेड बाय द पीपल, लोगों ने जिसको अपना लीडर माना हो। और बाल गंगाधर तिलक की ये सिफत है कि वो एक ही वक्त में वकील भी थे, वो सियासी रहनुमा भी थे, सियासी लीडर भी थे, वो फ्रीडम फाइटर भी थे और वो उस्ताद भी थे। तो कई जहतों से उनकी शख्सियत जो है वो अहमियत की हामिल है खुसूसियत के साथ। तो लिहाजा इसलिए इनके ऊपर लिखा जाना ज़रूरी था। ये आप उस दौर में जब हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी का वो दौर चल रहा था, नेशनल मूवमेंट चल रही थी, तो आप जानते हैं कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के रुकन थे। 1920 में इनकी वफ़ात आई और जो उस वक्त के चंद बड़े सियासी लीडर थे उनके ये बड़े कुर्बत में थे, बड़े करीब थे, जिनमें बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष, उसके बाद V.O. चिदम्बरम और मोहम्मद अली जिन्ना के भी ये काफ़ी करीब थे। तो जब ये चले गए तो उस वक़्त आप सुनते हैं उस वक्त 1920 के आसपास कैसा दौर था। अंग्रेज़ का तसल्लुत बहुत ज़्यादा था। दूसरी जो वर्ल्ड वार, पहली वर्ल्ड वार जो है वो ख़त्म हुई थी और हिंदुस्तानियों को दबाया जा रहा था। उसी दौर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जलियांवाला बाग उससे पहले हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें जो थी बड़ी प्रेशराइज़ किए हुए थे इंडिया को। और बाल गंगाधर तिलक का चले जाना, इतने बहादुर सिपाही का चले जाना, वाकई ही हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, एक बहुत बड़ा झटका था। तो उस सदमे को, उस दुख को, उस एहसास को
पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त ने जिन अल्फाज में डाला है उन पर हम बात करेंगे। इस मरसिए के कुल मिलाकर मैं देख रहा था कि 8 बंद हैं और ये मरसिया भी मुसद्दस की हैयत में लिखा गया है। जैसे कि मरसिए के लिए ये बड़ी अच्छी सिनफ है और बड़ी कामयाब सिनफ रही है। ज़्यादातर मरसिए हमें इस सिनफ में मिलेंगे। तो हम इसका पहले मतन पढ़ते हैं। पहला बंद है, मौत ने रात के पर्दे में किया कैसा वार, रोशनी सुबह वतन की है कि मातम का गुबार, मार का सर्द है सोया है वतन का सरदार, तनतना शेर का बाकी नहीं सोनी है कुछार, बेकसी छाई है तकदीर फिरी जाती है, कौम के हाथ से तलवार गिरी जाती है। देखिए किस तरीके से इसका आगाज़ कर रहे हैं। वार, किसी पे हमला करना, कि मौत ने पर्दे में आके, रात के पर्दे में आके, चूँकि सुबह सवेरे उनकी मौत हुई, तो शायर ने क्या खूबसूरत पहलू निकाला है कि यानी रात के पर्दे में छुप कर मौत आई और सुबह सवेरे आके बाल गंगाधर तिलक पर हमला कर दिया। और रोशनी सुबह वतन की, और वतन की जो सुबह हुई है उसकी जो रोशनी है वो असल रोशनी नहीं है, वो तो गुबार लग रही है, वो धुआं लग रही है। मार का सर्द है, मार का जो जंग थी वो अब ठंडा पड़ गई है, क्योंकि उस वक्त तहरीक आज़ादी जो थी बहुत गर्म थी, लेकिन तिलक के जाने के बाद सर्द पड़ गई है, ठंडी पड़ गई है। सोया है वतन का सरदार, और चकबस्त ने वतन का सरदार कहा है कि वो सो गया है, यानी वो दुनिया से रुखसत हो गया है। तन तना शेर का बाकी नहीं, जिस तरीके से उनकी एक लहर थी, एक दबदबा था, एक जोश था, एक आवाज़ थी, वो बाकी नहीं है। और कुछार, जहाँ शेर रहता है, वो सोनी पड़ी है, वीरान पड़ी है, उदास पड़ी है, बेकसी छाई है, तकदीर फिरी जाती है। तकदीर यानी किस्मत जो है वो बदल रही है। बेकसी यानी मजबूरी है, लाचारी है। कौम के हाथ से तलवार गिरी जाती है, और जो कौम के हाथ में तलवार थी, कौम लड़ रही थी, तो गोया अब तिलक के जाने के बाद वो तलवार हाथों में कांप रही है, गिर रही है। जिस तरीके से आपने किसी प्यारे के चले जाने से, आपने हर दिली अजीज़ के चले जाने से, और रहनुमा के, लोकमानियन तो इनको कहा गया, इनके चले जाने से कौम को सदमा हुआ है। मैं ज़्यादा तफसील से नहीं जाऊँगा। अगर फिर भी किसी को दिक्कत आएगी तो मुझे बताएंगे, ताकि हम इसी एक नशिस्त में इसको हम पूरा करें। दूसरा बंद देखिए जी, उठ गया दौलते नामूस वतन का वारिस, कौम मरहूम के एजाज़ कोहन का वारिस, जान निसारे अजली शेर दकन का वारिस, पेशवाओं के गरजते हुए रन का वारिस, थी समाई हुई पूना की बहार आँखों में, आखिरी दौर का बाकी था खुमार आँखों में। कुछ मुश्किल अल्फाज के माने देख लेते हैं। इज़्ज़त नामूस को बोलते हैं, नामूस से दौलत यानी कि इज़्ज़त की दौलत। वारिस आप समझते हैं कि जो वारिस हो, मालिक हो, ओनर हो, वतन का वारिस। एजाज़ कोहन, कोहन होता है कदीम पुराना, एजाज़ आप समझते हो कि इज़्ज़त, खिताब कि जो पुरानी इज़्ज़त थी, कदीम इज़्ज़त थी, उसका वारिस जो है उठ गया। दक्कन, दक्कन हम कहते हैं जो हमारा साउथ इंडिया है, जिसको हम उर्दू में जनूब कहते हैं, हिंदी में दक्कन कहते हैं। तो उसके लिए शेर दक्कन कि वो दक्कन का वारिस था, क्योंकि ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। डाउन साउथ में, जो हमारा डीप साउथ है, वहाँ के रहने वाले थे, तो वहाँ का वारिस था। और मराठा था। वहाँ पर जितने भी इनकी लड़ाइयाँ हुई, जंगें हुई कौम के लिए और आज़ादी के लिए, वो ज़्यादातर लोकमान्य तिलक वहीं पे रहे। उस तफसील में मैं जाऊंगा भी नहीं, गुंजाइश भी नहीं है जाने की। और पेशवाओं के गरजते हुए रन का वार, रन यानी जंग का वारिस। पेशवा जो मराठी लोग थे, तो वो अपने बड़ों को पेशवा कहते थे, जो उनके ओहदेदार थे। तो उनके रन का वारिस के उनके मैदान में जो वारिस था उनकी जंग का, जो सारे जंग का, तहरीक का एहतमाम करता था। थी समाई हुई पूना, पूना जो हमारा मौजूदा पूना है, ये भी महाराष्ट्र में है। इसकी बहार आँखों में, कि जो बहार पूना की बहुत खूबसूरत होती है। आखिरी दौर का बाकी था खुमार आँखों में, कि आखिरी दौर यानी कि जो
लोकमान्य तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का आखिरी दौर था, अभी तक उसका खुमार आंखों में था। थोड़ा सा इसको फिर रिपीट कर लेते हैं कि उठ गया दौलते नामूस वतन का वारिस, कि इस वतन का जो वारिस था, मालिक था, जो इसकी इज़्ज़त का वारिस था, वो उठ गया, यानी वो चला गया, इस दुनिया से रुखसत हो गया। कौम मरहूम के, जो मरी हुई कौम है, मरहूम कौम है, उसको जो इज़्ज़त और एहतराम दिलाने वाला था, उसका वारिस चला गया। यानी सारे अज़ली कि जो अपनी ज़िंदगी, अपनी जान कुर्बान कर रहा था, शुरू से ही, इब्तिदा से ही दक्कन का वारिस था, हिंदुस्तान के सौत का वारिस था, सौत का लीडर था, रहनुमा था, पेशवाओं के गरजते हुए रन का वारिस, जो पेशवा लड़ाई लड़ते थे, मराठा के जो लीडर थे उनको पेशवा कहते थे, मराठा अपनों लीडरों को वहाँ पेशवा कहा जाता था, कि उनके रन का जो वारिस था, उनकी जंग का वारिस था, उनकी इज़्ज़त का वारिस था। थी समाई हुई पूना की बहार आँखों में, कि पूना की बहार अभी तक आँखों में समाई हुई थी, और जो आखिरी दौर था उसका खुमार, उसका सुरूर, खुमार यानी नशा, उसका सुरूर आँखों में था। आखिरी दौर यानी वो उस वक्त कमाल उरूज पे था, उस वक्त आज़ादी का एक दबदबा बनाया हुआ था, पूरी कौम एक साथ होकर लड़ रही थी। और ये हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी की बहुत खूबसूरत बात है कि शमाल से लेकर जनूब तक और मशरक़ से मगरब तक जितने भी हिंदुस्तानी से बग़ैर किसी रंग व नस्ल, मज़हब व मिलत के एक होकर लड़े थे। और ये दुनिया में एक मिसाल है, जो मिसाल शायद इसके बाद कभी मिलने वाली नहीं है, कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ होकर लड़े थे, और उनके आगे सिर्फ एक चीज़ थी, वो था उनका वतन। तीसरा बंद हम चलते हैं कि मौत महाराष्ट्र की थी या तेरे मरने की खबर, मुर्दनी छा गई इंसान तो क्या पत्थर पर, पत्तियां झुक गईं मुरझा गए सहरा के शजर, रह गए जोश में बहते हुए दरिया थम कर, सर्दो शादाब हवा रुक गई कोसारों की, सर्दो शादाब हवा रुक गई कोसारों की, रोशनी घट गई दो चार घड़ी तारों की। अब देखिए क्या मंजर कशी की है कि जब बाल गंगाधर तिलक की मौत हुई, और ऐसे भी किसी पुराने की मौत होती है, तो इंसान के लिए वो सारे जो फितरी मनाजर हैं ये कुछ मुख्तलिफ लगने लगते हैं। महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र का महाराष्ट्र इस्तेमाल किया है कि मौत महाराष्ट्र की थी, कि इसमें महाराष्ट्र मर गया था, महाराष्ट्र मर गया था, यानी सारे के सारे लोग वहाँ के मर गए थे, या कि सिर्फ एक बाल गंगाधर तिलक इस दुनिया से गया था। मुर्दनी छाई थी, मतलब हर जगह एक मुर्दापन छा गया था, हर कोई मुर्दा नज़र आ रहा था, सबके हाथ पाँव से जान निकली जा रही थी। इंसान तो क्या पत्थर पर, यानी इंसान तो इंसान है, पत्थर भी जो थे वो भी मुर्दा लग रहे थे। पत्तियां झुक गईं मुरझा गए सहरा के शजर, पत्तियां जो थीं, पत्ते जो थे, हरियाली जो थी वो सूख गई थी, मुरझा गई थी, सहरा के शजर मुरझा गए थे, पत्तियां झुक चुकी थीं दुख में, गम में, रह गए जोश में बहते हुए दरिया थम कर, कि जो जोश में दरिया बह रहे थे, जो दरिया अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे, वो भी थम गए थे। किसके गम में? बाल गंगाधर तिलक के गम में। सर्दो शादाब हवा रुक गई कोसारों की, कोसार यानी पहाड़, पहाड़ों की हवा जो थी वो भी रुक गई थी, और रोशनी घट गई दो चार घड़ी तारों की, और जब रात हुई तो कुछ देर के लिए तारों में भी वो रोशनी नहीं थी। और अगर हम यहाँ ये इस्तारा ले लें कि दो चार घड़ी तारों की जो थी रोशनी घटी थी, यानी वो तारे जो तहरीक आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो दो चार घड़ी वो भी सहम गए थे, ठहर गए थे, क्योंकि उनका सरदार इस दुनिया से कूच हो गया था। तो दो चार घड़ी से ये लगता है कि फिर वो एक बार फिर चमकने लगे, और आखिर 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। 3 बंद हुए, चौथा बंद देखते हैं। थे निगेबान वतन दबदबाए आम तेरा, था निगेबान वतन दबदबा आम तेरा, न डिगे पाऊँ ये था कौम को पैगाम तेरा, दिल रकीबों के लरजते थे ये था काम तेरा, नींद से चौंक पड़े सुन जो लिया नाम तेरा, याद करके तुझे मजलूम वतन रोएंगे, बंदाए रस्म जफा चैन से अब सोएंगे। देखिए जी, था निगेबान वतन,
तो वतन का निगहबान था, मुहाफिज था, हफाजत करने वाला था। दबदबाए आम तेरा, जो तेरा एक आम दबदबा था और रोब था, दुश्मन को खौफ था, वो वतन की हफाजत करने वाला था, वो वतन का मुहाफिज था, निगहबान था। न डिगे पाऊँ ये था कौम को पैगाम तेरा। और ए बाल गंगाधर तिलक, तेरा पैगाम कौम को क्या था, तेरा मैसेज कौम को ये था कि पाँव नहीं डिगने चाहिए, पाँव कांपने नहीं चाहिए। तहरीक आज़ादी में मसलसल जो है दुश्मन के सामने खड़े रहना है, तब ये आज़ादी मिलेगी। और ये हकीकत भी है कि इसमें कई हमारे फ्रीडम फाइटर आए, वो चले गए, लड़ाई लड़ के चले गए, हमारे लिए रास्ता हमवार करके चले गए, और फिर जाके कहीं आज़ादी मिली। तीसरा शेर इसी बंद का, दूसरा शेर, दिल रकीबों के लरजते थे ये था काम तेरा। रकीब यानी दुश्मन, दुश्मनों के दिल जो है वो लरज जा रहे थे, कांप रहे थे तेरे काम की वजह से, तेरे मंसूबों की वजह से, तेरी जुर्रत की वजह से। नींद से चूं पड़े सुन लिया जो नाम तेरा। और नींद से जो दुश्मन थे वो जाग जाते थे तेरा नाम सुनने के बाद। याद करके तुझे मजलूम में वतन रोएंगे। मजलूम में वतन, इस हिंदुस्तान के वो लोग जिन पर जुल्म किया गया, तुझे याद करके रोएंगे, दुख मनाएंगे, क्योंकि बंदा रस में जफ़ा, वो जो जफ़ा करने वाले बंदे थे वो अब आराम से सोएंगे। उनको तो आराम से नहीं सोने देता था, क्योंकि तेरा नाम वो सुन के उनकी नींदें उड़ जाती थी। पांचवां बंद चलते हैं, मतन देखिए। ज़िंदगी तेरी बहार चमस्तान वफ़ा, आबरू तेरे लिए कुम से पैमान वफ़ा। आशिक नाम वतन कुश्ता दरमान वफ़ा, मर्द मैदान वफ़ा जिसमें वफ़ा जान वफ़ा। हो गई नज़र वतन हस्ती फ़ानी तेरी, हो गई नज़र हस्ती फ़ानी तेरी। ना तो पीरी रही तेरी न जवानी तेरी। अब देखिए फिर ये मौत के उसी सदमे पे कि तेरी ज़िंदगी तेरी बहार चमस्तान वफ़ा, कि तेरी जो ज़िंदगी थी वो तो एक चमन थी। बहार के आने की वजह वो थी, चमन वो थी। आबरू तेरे लिए कौम से पैवान, और तेरी क्या थी कि कौम से जो पैमा किया हुआ था, वादा किया हुआ था वफा, तो वही तेरी कौम के लिए इज़्ज़त थी। आबरू तेरे लिए, तेरी जो इज़्ज़त थी, आबरू थी, वो क्या था कि कौम के साथ जो वादा किया है खड़ा रहने का। आशिक नाम वतन कुश्ता दरमान वफ़ा, और तू क्या था कि आशिक तेरा आशिक कौन था कि वतन का नाम, तेरे लिए वतन जो था वो एक आशिक की तरह था, और उसी का इलाज करता था, तो उसी का मदावा करता था। मर्द मैदान वफ़ा, कि तुम मैदान वफ़ा का मर्द था, तो मैदान में वफ़ा निभाने वाला था। जिस्म वफ़ा, तेरा जिस्म वफ़ा था, तेरी जान वफ़ा थी, कि तूने सब हिंदुस्तानियों के साथ, तूने मराठों के साथ, तूने जिनका रहनुमा था उनका वफ़ादार भी था, उनके लिए जान देने को तैयार था। हो गई नज़र वतन हस्ती फ़ानी तेरी, जो तेरी हस्ती थी, तेरी ज़ात थी, वो वतन की नज़र हो गई। ना तो पीरी रही, ना तेरा बढ़ापा रहा अब, और ना जवानी तेरी, कि अब तो यहाँ दुनिया से चला गया, क्योंकि तेरी ज़ात ही यहाँ नहीं रही, और तूने अपनी ज़ात जो थी वो वतन के नाम कर दी। बंद नंबर 6, औज हिम्मत पे रखा तेरी वफ़ा का खुर्शीद, मौत के खौफ पर गालिब रही खिदमत की उम्मीद। बन गया कैद का फरमान भी राहत की नवीद, होए तारीख जिंदा में तेरे बाल सफ़ेद। फिर रहा है मेरी नज़रों से सरापा तेरा, आह वो कैद सितम और बुढ़ापा तेरा। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का, कि औज हिम्मत पे रखा तेरी वफ़ा का खुर्शीद, खुर्शीद यानी सूरज, कि तेरी वफ़ा का सूरज जो है वो हमेशा औज हिम्मत पे रहा, हमेशा बुलंदियों पर रहा। तेरी हिम्मत का सूरज कभी नीचे नहीं हुआ, गुरूब नहीं हुआ, हमेशा ऊंचा रहा। मौत के खौफ पर गालिब रही खिदमत की उम्मीद, कि
तेरी जो खिदमत थी वतन के लिए वो मौत पर भी गालिब थी, मौत पे भी हावी थी। बन गया कैद का फरमान राहत की नवीद, कि तेरे लिए राहत की नवीद थी, आराम और ऐश की खबर थी। नवीद यानी खबर थी, खुशखबरी थी कि कैद जो तेरी फरमान, जो कैद का फरमान निकाला अंग्रेज़ ने कि तुझे कैद किया जाएगा, ये भी तेरे लिए राहत की उम्मीद थी। क्योंकि वतन पे जान देने वालों को ये खौफ नहीं होता कि वो कैद में रहें या आज़ाद रहें, उनको तो ये खुशी होती है कि वो वतन के लिए काम आए। हुए तारीख जिंदा में तेरे बाल सफ़ेद, तारीख जिंदा, तारीकी जिंदा, तारीख यानी अंधेरा, जिंदा यानी कैदनामा, कि जिंदा कैदनामा की अंधेरी में तेरे बाल सफ़ेद हो गए। चूँकि बाल गंगाधर तिलक को गिरफ़्तार भी किया गया था अंग्रेज़ की तरफ से और कैद में भी रखा गया था, तो ये कहते हैं चकबस कि तेरे बाल उसी में सफ़ेद हो गए थे। फिर रहा है मेरी नज़रों से सरापा तेरा, सरापा यानी सर से लेके पाँव तक, कि मेरी नज़रों से फिर रहा है, घूम रहा है, मेरी नज़रों से ओझल हो रहा है। वो कैद सितम और बढ़ापा तेरा। अफसोस करते हैं कि वो कैद सितम यानी वो सितम की कैद, जब तुम कैद में था और उस पर जुल्म किया जा रहा था, आप पर सितम किए जा रहे थे और आप बढ़ापे में थे, बुजुर्ग थे। सातवां बंद, मौजज़ा अश्क मोहब्बत का दिखाया तूने, एक कतरा ये तूफ़ान उठाया तूने, मुल्क को हस्ती ये बेदार बनाया तूने, जज्बाए कौम के जादू को जगाया तूने, एक तड़प आ गई सोए हुए अरमानों में, बिजलियाँ कौंध गईं कौम के वीरानों में। मौजज़ा आप समझते हैं कोई अनहोनी चीज़ करनी, मोश का अश्क मोहब्बत का, तूने जो आप मोहब्बत में अश्क यानी आंसू बहाए, तो वो एक ऐसा मौजज़ा था वो तूने दिखाया बाल गंगाधर तिलक। एक कतरा ये तूफ़ान उठाया तूने, कि तेरी आंखों से तो एक कतरा निकला लेकिन वो तूफ़ान बन गया, क्योंकि कौम तेरे साथ हो गई, तेरे जज्बात के साथ मुल्क के सारे लोग हो गए। मुल्क को हस्ती बेदार बनाया तूने, कि इस मुल्क को हस्ती बेदार, जागने वाली हस्ती, जानकार हस्ती तूने बनाया और लोगों को ये बताया कि आज़ादी क्या है और ग़ुलामी क्या है और अपने वतन के लिए जान देने का क्या फ़ायदा है और ग़ुलामी में घुट घुट के मरने का क्या नुकसान है, ये तूने बताया। जज्बाए कौम के जादू को जगाया तूने, कि कौम का जो जज्बा था उसको तूने जगाया, वो सो चुका था, वो तूने जगा के बताया। एक तड़प आ गई सोए हुए अरमानों में, कि जो सोए हुए अरमान थे, कौम जो ग़ुलामी में रह रह के सो चुकी थी, बुज़दिल हो चुकी थी, उसको तूने जगाया। बिजलियाँ कौंध गईं कौम के वीरानों में, और जो कौम के वीराने पड़ गए थे उनमें बिजलियाँ आ गईं, उनमें रौनक आ गई, उनमें रोशनी आ गई। यानी हर बच्चा जो जहान था, जो सिपाही था, गरीब था, किसान था, सब आज़ादी की उस वेव में और आज़ादी की तहरीक में शामिल हो गए। इसमें बाल गंगाधर तिलक तेरा बहुत बड़ा काम था। आखिरी बंद, लाश को तेरी संवारें जो रफ़ीकान वतन, हो जबीं के लिए संदल की जगह खाक वतन, तर हुआ है जो शहीदों के लहू से दामन, दें उसी का तुझे पंजाब के मजलूम कफन, शोर मातम न हो जंकार हो जंजीरों की, चाहिए कौम के बिशम को चिता तीरों की। देखिए क्या खूबसूरत तरीके से ख़त्म किया है। इसके शेर के आखिर में बिशम इस्तेमाल किया है, बिशम पितामह, जो कि महाभारत में एक बहुत अहम किरदार रहा है। बिशम के हवाले से ज़्यादा तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, इतना आप माने कि जो महाभारत में लड़ाई थी, एक तरफ पांडु थे और दूसरी तरफ कौरव थे, तो बिशम जो थे वो कौरव के साथ थे। और ये राजा एक ऐसे राजा के बेटे थे जिनकी जो अहलिया थी वो अपने बच्चों को पानी में बहा देती थी। राजा शांतनु उनका नाम था गलबन, और 7 बच्चे उन्होंने पानी में बहा दिए थे और ये 8वें बच्चे थे
ये नहीं बखाएंगे। अब उसकी तवील कहानी है कि क्यों नहीं बखाएंगे, और बाद में यही इन्हीं को भीष्म कहा गया। हालांकि इनका ओरिजिनल नाम जो था वो देवव्रत था, ओरिजिनल नाम जो था देवव्रत था, इनको भीष्म कहा गया। और फिर जब इनकी मौत हुई थी तो इनको बहुत से तीर लगे थे, और अर्जुन के कमान से निकले हुए तीर लगे थे, क्योंकि इनमें इतनी शक्ति थी कि और किसी का तीर इनको नहीं लग सकता था। और तीर लगने के बाद 18 दिन तक ये तीरों पे रहे थे और इनको मौत नहीं हुई थी। तो गोया 18 दिन के बाद जाके इनको मौत हुई थी। तो बहुत ताकतवर थे, बहुत शक्तिशाली थे। तो उस हवाले से यहाँ लेके आए हैं, इसमें आप तलमी भी कह सकते हैं। लाश को तेरी संवारें जो रफ़ीकान वतन, रफ़ीकान रफ़ीक की जमा यानी दोस्त, वतन के दोस्त तेरी लाश को संवार रहे हैं। अब ये आखिरी है, यहाँ पर जो है मरसिया ख़त्म होने वाला है कि रफ़ीकान वतन तेरी लाश को संवार रहे हैं। हो जबीं के लिए संदल, जबीं यानी माता के लिए संदल जो लकड़ होती है जिसका तिलक लगाते हैं हिंदू भाई हमारे, कि उसकी जगह खाक के वतन की खाक उसमें लगे, संदल ना लगे, क्योंकि तुझे वतन से बहुत मोहब्बत थी। तर हुआ है जो शहीदों के लहू से दामन, जो लोग शहीद हुए हैं और उनका दामन जो तर हुआ है लहू में। जलियांवाला बाग मैंने जिक्र किया था पहले कि थोड़ी देर पहले हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलवाई थी और नहत्ते मासूम लोगों के वहाँ लगभग 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, कि उनसे जो दामन तर हुआ है, दें उसी का तुझे पंजाब की मजलूम कफन, कि उसका कफन दें। वो जो तर हुए हैं दामन जो खून में शहीदों के, वो उसका तुझे कफन हो। शोर मातम न हो, शोर मातम न हो, जंकार हो जंजीरों की। देखिए शेर में जान कि यहाँ बाल गंगाधर तिलक की लाश पर मातम का शोर ना हो, सोग ना हो, बल्कि जंजीरों की जंकार करके दिखाई जाए, जंजीरें बजा के दिखाई जाएं, क्योंकि एक बहादुर की लाश है, एक देश के फ्रीडम फाइटर की लाश है। और आखिर देखिए कि चाहिए कौम के भीष्म को पिता तीरों की, चिता तीरों की, जैसे कि भीष्म को तीरों की चिता दी थी, तीर लग गए थे उनकी पूरी बॉडी में। तो इस तरीके से बाल गंगाधर तिलक को भी आम लकड़ों की जो है वो चिता नहीं चाहिए, बल्कि तीर लगाकर उनकी लाश को सुबुर्द आग किया जाए, जो कि हिंदू मज़हब के मुताबिक जो आखिरी रस्म होती हैं कि बॉडी को जलाया जाता है। तो ये था मरसिया जो था चकबस्त का, जो 8 बंद हैं। तो इसमें मुख्तलिफ औसाफ गिनाए हैं बाल गंगाधर तिलक के, उनकी बहादुरी के, उनके असर रसूख के, उनके कौम के साथ हमदर्दी के, लोग जो उनको अपने रहनुमा मानते थे और वो जो लोगों के साथ वफा करते थे, एक दलेर थे, बहादुर थे, और दुश्मन के उनके ऊपर जो दबदबा था। और फिर उनकी वफ़ात के बाद इस बात का भी चकबस्त को एहसास होता है कि वो दबदबा अब नहीं रहेगा। और फिर न सिर्फ दबदबा नहीं रहेगा, बल्कि जो सपाई थे, जो करीबी थे बाल गंगाधर तिलक के, उनको दुख भी है कि तलवार भी उनके हाथ से गिर रही है। लेकिन फिर वो तारे कुछ देर के लिए तो टिमटिमाना बंद कर गए, लेकिन आखिर वो चूँकि तहरीक आज़ादी जो है वो जारी रखनी था, सफ़र जारी रखना था, तो वो सफ़र जारी रखा और बिल आखिर हम आज़ाद हुए। थोड़ा ज़रूर तवील वीडियो हुई होगी, लेकिन चूँकि अगर इसके मैं 2 हिस्से कर देता तो फिर भी आपको शायद दिक्कत आती। तो बहरहाल ये कोशिश है, अगर कोई आपको बंद समझ ना आए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को आप शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।